नमस्ते किसान भाइयों, मैं विजय कुमार तासगांव ये छागोला फिर एक बार आप सभी का कम से कम खर्चे में दर्जेदार उत्पादन निकालने के बारे में जो बातचीत चले उस बातचीत में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, जो बगीचा है अभी 50, 60, 70, 75, 80 डेज तक हुआ है, प्लस माइनस किसी का भी हो सकता है। इसी दौरान बगीचे की जो काड़ी है, जो केन है, वो वाइट हो रही है और नीचे से ब्राउन होती जा रही है और हमारा जो माल है ना वो अच्छी तरह से लंबाई भी नहीं मिल रही और उसको जो जाड़ा चाहिए वो जाड़ा भी नहीं मिल रहा। उसके दौरान क्या काम करना चाहिए इसके बारे में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है, विनती है कि चैनल जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। अच्छा लगा तो जरूर लाइक भी कीजिए। देखिए किसान भाइयों, पहला कारण यह है कि बगीचा ट्रेस में जाता है। ट्रेस में जाने के बाद वो अपने आप को स्ट्रांग करने की कोशिश करता है, इसलिए वो नीचे से ज़्यादा पोटेश और सल्फर अपटेक करता है और पोटेश और सल्फर अपटेक किया तो काड़ी मैच्योर हो जाता है। अगर काड़ी मैच्योर हो जाएगी तो फॉस्फोरस का अपटेक कम हो जाता है और अपने आप मनी की जाड़ी और लंबाई हमें नहीं मिलती। ये इसके पीछे का कारण है। देखिए इसी दौरान कौन से भी हालात में बगीचे को जो ट्रेस आता है, कौन सा, ज़्यादा धूप या ज़्यादा ठंडी को ट्रेस हमें कम करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो पोटेश लेवल अपटेक ज़्यादा हो रहा है वो कम करना चाहिए। वो दोनों के ऊपर काम करेंगे हम। अगर ऐसा काम किया तो आपको लंबाई और जाड़ी और गर्व दोनों भी अच्छा मिलेगा। देखिए जहां से ठंडा हवा बगीचे में ज़्यादा आती है ना, उस दिशा से हमें शेड नेट लगा कर रखना है, यानी कि वार धट हम मराठी में उसमें बोलते हैं। यानी कि जहाँ से वारा आता है, हवा अंदर आती है, वो अगर हमने थोड़ी सी अगर बंद कर दी तो बगीचों को अच्छा लगेगा, उसको थोड़ा सुकून मिलेगा कि थोड़ा हेल्दी वातावरण तैयार होगा। उसी दौरान सुबह सुबह हमने एक पार्टी ले ली लोखंड की, उस पार्टी में गोबर डाल दिया और उसको थोड़ा एक 10-20 ग्राम सल्फर डाल दिया और उसको जला दिया, धूप कर दिया, बगीचे में धूप कर दिया, तो बगीचे में एक वातावरण अच्छा तैयार होगा और वातावरण अच्छा तैयार होगा तो बगीचे में थोड़ा सा टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा। ये दो बात करेंगे। वाटर मैनेजमेंट अच्छी तरह से रख लो। बाद में बगीचे को थोड़ा नाइट्रोजन और थोड़ा फॉस्फोरस ड्रिप में से दे देंगे। उसी दौरान हमें पीएसबी, फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, हमें ड्रिप में से देना है। तो क्या होगा, जमीन में जो फॉस्फोरस है वो अच्छी तरह से अपटेक हो जाएगा, अपने आप पोटेश और सल्फर थम जाएगा। अगर हमने ऐसा काम किया तो बगीचे की लंबाई और जाड़ी दोनों अच्छा मिल जाएगा। किसान भाइयों, इसको कौन सी भी हालत में ज़्यादा टॉनिक स्प्रे करने का प्रयास मत कीजिए, उससे नुकसान ही होता है, ट्रेस भी बगीचे को ऊपर आता है। अगर हेल्दी वातावरण रह गया बगीचे के में तो अपने आप वो जाड़ा भी हो जाएगा, लंबाई भी अच्छी मिलेगी। किसान भाइयों, इसके बारे में हम पूरी जानकारी हमारे ऐप में और ट्रेनिंग में देते हैं। उस हिसाब से अगर आपने ट्रेनिंग लिया, अगर ऐप लिया तो भी चलेगा। कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।